अगर मुझे इस दरवाजे को बिना खोले इसे क्रॉस करना है तो क्लासिकल वर्ल्ड में तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक क्वांटम पार्टिकल होता तो मैं इस दरवाजे को क्रॉस कर सकता था। वेलकम टू डे 19 ऑफ लर्निंग क्वांटम मैकेनिक्स विद मी, और आज हम बात करेंगे क्वांटम टनलिंग के बारे में। सोचो एक बॉल है जिसके सामने एक वॉल है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से ये बॉल कभी भी इस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन उसके पास अगर कम एनर्जी हो तो भी वो एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट और गोइंग ओवर इट। ये है क्वांटम टनलिंग का मैजिक। टनलिंग को समझने के लिए हमें वेव फंक्शन का फंडा समझना पड़ेगा। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हमें ये पता चलता है जब पार्टिकल बैरियर को फेस करता है तो उसका वेव फंक्शन उस बैरियर के अंदर डीके हो जाता है, बट जीरो नहीं होता। मतलब जो पार्टिकल है ना उसके पास एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है बैरियर को क्रॉस करने की। अब तुम ये कहोगे कि कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बना के बता दे रहे हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो डेली हमारे लाइफ में होती है। अगर मैं इस प्लग को इस सॉकेट के अंदर डालता हूँ और पावर ऑन कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी इस डिवाइस से फ्लो होगी, उसमें भी क्वांटम टनलिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि सॉकेट से उस डिवाइस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए क्वांटम टनलिंग का क्या रोल है। ऐसे ही सन के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन होती है उसमें भी क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट होता है, एंड इवन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी क्वांटम टनलिंग का इफेक्ट यूज होता है। अगर तुम्हें कोई और सिनेरियोस पता है जहाँ क्वांटम टनलिंग होता है तो उसे कमेंट करो एंड फॉलो मी फॉर मोर।